तो आज की पहली न्यूज हम स्टार्ट करते हैं। आज की तारीख है 1 दिसंबर 2023। ठीक है। आज की पहली न्यूज है यूएई ने नए लॉन्च किए गए उत्प्रेरक जलवायु फंड अल्ट्रा के लिए $30 बिलियन की प्रतिबद्धता की घोषणा की, जो ग्लोबल साउथ के लिए वित्त पोषण की पहुंच में सुधार पर जोर देने के साथ एक निष्पक्ष जलवायु वित्त प्रणाली बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को आगे बढ़ाएगा। बाकी इसी में आगे है, इस $30 बिलियन की प्रतिबद्धता के साथ अल्ट्रा जलवायु परिवर्तन कार्यवाही के लिए दुनिया का सबसे बड़ा निजी निवेश माध्यम बन गया है और 2030 तक वैश्विक स्तर पर $250 बिलियन जुटाने का लक्ष्य रखा है। अब आपकी अगली न्यूज है, इंडियन एयरफोर्स के लिए जबलपुर के खमरिया आयुध फैक्ट्री में जल्द जल्द ही 1000 किलोग्राम वजन के जनरल पर्पज बम बनाए जाएंगे। इन बमों को नाटो के मार्क 84 बमों की श्रेणी में रखा जाएगा। मार्क 84 बम, जिसे BW BLU 117 भी कहते हैं, उसका वजन करीब 907 किलोग्राम होता है। इसे अमेरिका में बनाया जाता है। यह एक जनरल पर्पज बम है, मतलब यह धमाका कर सकता है, बंकर उड़ा सकता है, इमारत भी गिरा सकता है और किसी भी सैनिक वस्तु को कई टुकड़ों में तोड़ सकता है। भयानक विस्फोट के साथ भारी तबाही मचा सकता है। अब आपकी अगली न्यूज है, एयर मार्शल मकरंद रनाडे ने वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक का पदभार संभाला। एयर मार्शल रनाडे वायुसेना मुख्यालय निरीक्षण और सुरक्षा के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। एयर मार्शल रनाडे की तैनाती अफगानिस्तान में भी रह चुकी है। उन्हें वायुसेना पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब आपकी अगली न्यूज है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक हुई। इस बैठक में देश की सेनाओं को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में अपनी आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना को मध्यम दूरी की एंटी शिप मिसाइल MRASHM की खरीद के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC को हरी झंडी मिली। DAC ने इस उन्नत मिसाइलों की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान की। अब आपकी अगली न्यूज है, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कॉरपोरेट्स में भारत में निवेश का आग्रह किया, क्योंकि बुनियादी ढांचे के बड़े पैमाने पर विकास से देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। भारत ऋण पूंजी बाजार शिखर सम्मेलन 2023 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वित्त पोषण का प्रतिस्पर्धी स्रोत उन लोगों से निवेश आकर्षित कर रहा है जो अधिक सुरक्षा की तलाश में हैं। शेयर बाजार भी पहली बार 4 ट्रिलियन का आंकड़ा छू रहा है और भारत बड़े अवसर वाले शीर्ष 5 वैश्विक बाजारों में से एक है। अब आपकी अगली न्यूज है, भारतीय रेलवे ने हाथियों की वजह से होने वाले रेल हादसों को रोकने के लिए एक नई प्रणाली गजराज सुरक्षा कवच पेश की है। यह प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का इस्तेमाल किया गया है। गजराज सुरक्षा कवच एक इंट्रूजन डिस्ट्रक्शन सिस्टम IDS है, जो दबाव तरंगों को महसूस करके हाथियों के पैरों के कंपन को पहचानता है। यह जानकारी OFC केबल के जरिए स्टेशन मास्टर को भेज दी जाती है। स्टेशन मास्टर इस जानकारी के आधार पर ट्रेन को रोक सकता है। अब आपकी अगली न्यूज है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल
करने के लिए कर्नाटक की 2 प्रमुख स्मारकों का प्रस्ताव भेजा गया है। इनमें से पहले स्मारक हसन का श्रवणबेलागोला है और दूसरा स्मारक गदग जिले में स्थित लकुंडी है। कर्नाटक की ये दोनों स्मारकें निश्चित रूप से हमारे देश की धरोहर हैं, जिन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। अब आपकी अगली न्यूज़ है। भारत और अमेरिका दवा, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज और भारतीय प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। दोनों देशों ने हरित और स्वच्छ और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की। अब आपकी अगली न्यूज़ है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सीसीआईएल से संबंधित सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर और बीओई के डिप्टी गवर्नर वित्त स्थिरता सारा ब्रिडेन ने लंदन में हस्ताक्षर किए। इसमें कहा गया कि एमओयू अंतर्राष्ट्रीय समाशोधन गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमा पार सहयोग के महत्व और अन्य नियामकों के कामकाज के प्रति बीओई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब आपकी अगली न्यूज़ है। यूएई दौरे पर गए प्रधानमंत्री ने 2028 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन या कोप 33 की मेजबानी भारत में करने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ साथ पीएम ने कार्बन सिंक बनाने पर केंद्रित ग्रीन क्रेडिट पहल शुरू की। भारत ने 2030 तक उत्सर्जन की तीव्रता को 45% तक कम करने और गैर जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। अब आपकी अगली न्यूज़ है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने पुणे में सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज एएफएमसी को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया। उन्होंने कंप्यूटेशनल मेडिसिन के जरिए सशस्त्र बल केंद्र प्रांज का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि एएफएमसी ने चिकित्सा क्षेत्र में उच्च मानक वाले संस्थान के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की है। इस इस संस्थान के स्नातकों ने युद्ध, उग्रवाद विरोधी अभियान, प्राकृतिक आपदाओं, महामारी का सामना करने में देश के भीतर और हमारी राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर अपनी समर्पित सेवा के माध्यम से देश को गौरवान्वित किया है। अब आपकी अगली न्यूज़ है। कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात मिचोंग के लिए राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालय विभागों की तैयारी की समीक्षा की गई। अब आपकी अगली न्यूज़ है। रक्षा उत्पादन विभाग की प्रमुख पहल इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस अपने 300वें अनुबंध पर हस्ताक्षर के साथ एक मील के पत्थर पर पहुंच गई है। यह अनुबंध उन्नत गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर के डिजाइन और विकास से संबंधित है, जो रडार से लेकर ईडब्ल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर जैमर तक रक्षा अनुप्रयोगों में वायरलेस ट्रांसमीटरों की अगली पीढ़ी के लिए आवश्यक है। वर्तमान में लगभग सभी जीएएन घटकों को एक संवेदनशील और अत्याधुनिक तकनीक के रूप में आयात किया जाता है, जिसका निर्यात कई देशों द्वारा नियंत्रित और प्रतिबंधित है। प्रस्ताव का उद्देश्य पूरी तरह से स्वदेशी जीएएन तकनीकी का उपयोग करके भारत में रक्षा के लिए जीएएन घटकों का डिजाइन, विकास और निर्माण करना है। इससे स्वदेशी डिजाइन और विकास की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे निर्यात सहित रक्षा क्षेत्र में अपार संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त होगा। अब आपकी अगली न्यूज़ है और लास्ट है। कंप्रेस्ड बायोगैस सीवीडी क्षेत्र को बढ़ावा देने के साथ साथ वेस्ट टू वेल्थ और सर्कुलर इकोनॉमी में तेजी लाने के लिए अब आवासन और शहरी
कार्य मंत्रालय ने भारत मंडपम नई दिल्ली में GIZ सर्कुलर वेस्ट सॉल्यूशंस और यूनिडो के साथ साझेदारी में SBM गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन का आयोजन किया। तो आज की न्यूज़ हम यहीं समाप्त करते हैं।